बलरामपुर में कोविड अस्पताल के कर्मियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। इलाज के अभाव में रेलवे कर्मी दिनेश कुमार वर्मा निवासी आलमबाग की मौत हो गई। यह आरोप उनके बेटे अभिषेक वर्मा का है। पिता की मौत का गम दिल में दबाए बैठे अभिषेक वर्मा को जब कोविड अस्पताल के गार्ड ने रोका तो उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। अभिषेक के मुंह से छूटते ही निकला कि इलाज के अभाव में पिता की मौत हो गई। मौत के बाद भी यहाँ के कर्मचारी डेथ सर्टिफिकेट के लिए घूस मांग रहे थे। घूस के रुपए नहीं दिए तो 26 दिन तक एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक दौड़ाते रहे। अभिषेक ने बताया कि बीते 19 अप्रैल को उन्होंने पिता को कोविड वार्ड में भर्ती कराया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को 4 बड़ी घोषणाएं की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जिन परिवारों में कोरोना से किसी की भी मौत हुई है, उनके नजदीकी परिजन को सरकार 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देगी। इसके अलावा उनके परिवार को 2500 की पेंशन भी मिलेगी। जिन बच्चों के माता पिता का कोरोना से निधन हो गया है, वे अनाथ हो गए हैं, उन्हें 25 वर्ष तक 2500 रुपए की मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि अगर कोरोना से पति की मौत हो गई है तो पेंशन पत्नी को मिलेगी। यदि पत्नी की कोरोना से मौत हुई है तो आर्थिक मदद पति को मिलेगी। अगर अविवाहित की मौत कोरोना से हुई है तो मुआवजा उसके नजदीकी परिजन को मिलेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों को कोरोना महामारी की दूसरी लहर से राहत मिलने लगी है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर शेष प्रदेशों में नए मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है और उसी के अनुपात में सक्रिय मामले भी कम हो रहे हैं। अगर पिछले 5 दिनों की ही बात करें तो सक्रिय मामले करीब 2 लाख कम हुए हैं और नए मामलों में भी 1 लाख की गिरावट नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 2,81,837 नए मामले सामने आए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 35,12,674 पर आ गई है, जबकि 5 दिन पहले यानी 12 मई को 3,62,632 मरीज मिले थे और 37,06,080 एक्टिव केस थे। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान के कारण समुद्र में 2 बड़ी नाव में फंसे 410 लोगों में से 132 को बचा लिया गया है। सोमवार को नौसेना ने लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया था, जो रात भर चला। नौसेना के जहाज INS कोच्चि और INS कोलकाता इस काम में जुटे हैं। सेना के पीआरओ ने बताया कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में नौका P-305 से देर रात INS कोच्चि की मदद से 60 और अपतटीय सपोर्ट पोत की मदद से 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा INS कोलकाता भी शेष चालक दल की खोज और बचाव में शामिल हुआ है। बता दें कि चक्रवात के कारण मुंबई के हीरो ऑयल फील्ड्स तट से नौका P-305 दूर चली गई थी। इसके बाद INS कोच्चि और INS कोलकाता करो को बचाव एवं तलाश अभियान के लिए भेजा गया है। इस नौका पर 273 लोग सवार थे।